हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट ने डीए और डीआर यानी डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस और डीआर मतलब कि जो डियरनेस रिलीफ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो फ्रीज किया था उससे गवर्नमेंट को 34,402 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। ये जानकारी गवर्नमेंट ने खुद राज्यसभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये जानकारी राज्यसभा में एक क्वेश्चन के आंसर में दी है कि कितनी सेविंग गवर्नमेंट को हुई है डीए और डीआर फ्रीज करने से। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने पेंडेमिक की वजह से 1 जनवरी 2020 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जो डीए बढ़ने वाला था उसको फ्रीज कर दिया था और उसको 18 महीने के लिए फ्रीज किया गया था। और फाइनली जुलाई में अभी उसको इंक्रीज कर दिया गया है जो कि बढ़कर 28% हो गया है। तो इस ये जो डीए फ्रीज हुआ था इससे गवर्नमेंट को जो सेविंग हुई है वो 34,402 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और इसमें हम पीएसयूज का डीए भी फ्रीज किया गया था, पीएसयूज के एम्प्लॉयज का भी, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट की ही सेविंग्स है। अगर अगर कोई पीएसयू डीए फ्रीज करती है तो जाहिर सी बात है वो अमाउंट उस कंपनी के प्रॉफिट में जाएगी और वो प्रॉफिट एक तरीके से गवर्नमेंट उस कंपनी में जो गवर्नमेंट है डायरेक्टली उस पीएसयू में शेयर होल्डर है, तो प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट की सेविंग्स ही है, बट उस चीज को नहीं कंसिडर किया गया है, बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका जो डीए जो डियरनेस अलावेंस और डियरनेस रिलीफ डीआर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्स जो पेंशनर्स हैं उनको मिलता है डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, उसको इसमें कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स थी जो जहां पे इंक्रीज होने वाला था। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका डीए हर 6 महीने बाद रिवाइज होता है। इन केस ऑफ पीएसयूज ये हर 3 महीने बाद रिवाइज होता है। तो 11.4 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ 14 लाख लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर्स हैं। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और पेंशनर 1 करोड़ 14 लाख के आसपास हैं। उनका जो डी और डीआर जो फ्रीज था 18 महीने के लिए था, 30 जून तक। 1 जुलाई से फिर उसको चालू कर दिया गया है और ये 1 जनवरी 2020 से फ्रीज था। तो यही यही सारी जानकारी जो है और जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने राज्यसभा को दी है कि इससे जो सेविंग्स हुई है 34,402 करोड़ रुपए की हुई है। अभी एक अच्छा डिसीजन था या खराब डिसीजन था डीए फ्रीज करना, ये एक अलग मैटर है, बट इट्स ए ह्यूज सेविंग फॉर गवर्नमेंट। इससे बहुत सारे पेंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम आई है उससे गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए होंगे इस डियरनेस अलाउंस को या डीआर को फ्रीज करके। तो लेकिन जो इस जो कैलकुलेशन में जो पीएसयूज है उसके डीए को कंसिडर नहीं किया गया है। और यही नहीं कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं या पीएसयूज के एम्प्लॉयज हैं उनका डीए ही फ्रीज किया गया था, बल्कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनका भी 12 महीने के लिए उनकी सैलरी को भी रिड्यूस कर दिया गया था 30% से। ये भी उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या पीएसयूज के एम्प्लॉयज को डीए को फ्रीज किया गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी को भी कट कर दिया गया था 30% से। और हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि सैलरी कट किया जाए या डीए कट किया जाए। डीए कट नहीं किया गया था और ना ही सैलरी जो डीए और सैलरी जो 1 जनवरी 2020 से चल रही थी वो चल रही थी, बट बल्कि जो इंक्रीज होने वाला था 1 जनवरी 2020 को उसको उन्होंने नहीं दिया था। यही जानकारी उन्होंने दी है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।